चलो बच्चों, let's read the question. Match column 1 with column 2 and select the correct option from the codes given below. In this question, the key concept is what is chromosomal syndrome? Basically, any syndrome characterized by malformation or malfunction function of body system and caused by abnormal chromosome number. Abnormal chromosome number. इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल सिंड्रोम. नाउ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, हमें दो कॉलम दे रखे हैं एंड वी हैव टू मैच द बोथ द कॉलम्स. हमें दोनों को मैच करना है. फर्स्ट कह रहा है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट डाउन सिंड्रोम फिनाइल कीटोन्यूरिया के साथ सामने दे रखा है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव मेटाबॉलिक एरर में दे रखा है हीमोफीलिया एंड एडिशनल 21 के सामने दे रखा है सिकल सेल एनीमिया. तो बेसिकली लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच ऑल द सिंड्रोम्स. उसी से हमें पता चल जाएगा कौन सा आंसर करेक्ट है. अगर हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की, तो इसमें क्या होता है? ये एक्चुअली इट इज कॉज्ड बाय अ जीन म्यूटेशन दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ सिकल. इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो सिकल शेप का हो जाता है. तो ये एक आरबीसी की प्रॉब्लम है, उसका abnormal शेप हो जाना, वो भी जीन म्यूटेशन की वजह से. And this disease, this mutation is inherited from the parents of an individual in an autosomal recessive pattern, which indicate that mutation जो होता है इसमें वो एक autosomal chromosome है. यानी कि ये कैसा हो गया हमारा? ऑटोसोमल रेसेसिव. रेसेसिव पैटर्न शो करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारा हीमोफीलिया, जो कि हमें ऑप्शन में दे रखा है हीमोफीलिया. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट हीमोफीलिया, तो इसमें क्या होता है? बेसिकली जो हीमोफीलिया होता है, इसमें जो हीमोफी दो टाइप के होते हैं, ए होता है और बी होता है. दोनों ही क्या होते हैं? एक्स लिंक्ड रेसेसिव पैटर्न शो करते हैं. क्या शो करते हैं? एक्स लिंक्ड रेसेसिव पैटर्न. तो इसमें क्या होता है? जीन जो एसोसिएटेड होता है इसके उससे, वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है, विच इज वन ऑफ द सेट ऑफ द टू सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स एक वाई. तो ये एक्स के ऊपर होता है, इसलिए ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता है. नाउ नेक्स्ट हमें कह रहा है फिनाइल कीटोन्यूरिया. अगर हम बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है. इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. ये क्या होता है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, जो म्यूटेशन होता है इनमें दोनों एलील्स में, जीन के दोनों एलील्स में होता है फॉर फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज फाउंड ऑन क्रोमोसोम 12. फाउंड ऑन क्रोमोसोम 12. 12 पे क्या पाया जाता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज. फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज. इसमें आता है प्रॉब्लम. ठीक है, इट इज अ कंडीशन इन विच बॉडी जो होती है कांट ब्रेक डाउन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को ब्रेक नहीं कर पाती है. एंड हमारा लास्ट जो आता है दैट इज, अगर हम लास्ट की बात करते हैं अपने, तो लास्ट में क्या होता है हमारा? इट इज द डाउन सिंड्रोम. अगर हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, तो बेसिकली जो डाउन सिंड्रोम होता है इट इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम.
21 क्रोमोसोम। इसमें क्या हो रहा है, इट इज एक ये मेटाबॉलिक एरर होता है इन सेल डिवीजन कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है उसकी 3 कॉपीज बन जाती हैं, तो इट इज बेसिकली एन एरर इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन में हमसे क्या कहा गया है, ऑप्शन में हमें दे रखा है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। तो जो हमारा ए है, इट completely मैचेस विद द सिकल सेल एनीमिया which we have seen that it is an autosomal recessive trait। तो ये हमारा किसके साथ चला गया, 4 के साथ, यानी ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पर अगर हम सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट की बात करें तो दैट इज द बी, दैट इज हीमोफीलिया। बी का क्या हो गया, 3 हो जाएगा। मेटाबॉलिक एरर जो हमें देखने को मिला है दैट इज फाउंड इन, अगर हम मेटाबॉलिक ड्यू टू ऑटोसोमल रेसेसिव की बात करें, तो क्योंकि इसमें भी ऑटोसोमल है एंड क्रोमोसोम 12 का है, तो ये एक मेटाबॉलिक एरर आ रहा है इसमें, तो इट विल गो विद सी द फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो सी हमारा चला गया 2 के साथ, एंड हमारा डी जो है ट्राइसोमी एडिशनल 21 क्रोमोसोम विल गो विद 1। तो यहाँ हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, सी। नाउ वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।